दोस्तों आप और हम सभी ऑप्शन बायर है, लेकिन एज अ ऑप्शन बायर हम कभी कॉल ऑप्शन खरीदते हैं और कभी पुट ऑप्शन खरीदते हैं। तो कॉल ऑप्शन हम कब खरीदते हैं? जब हमारा व्यू होता है बुलिश, और पुट ऑप्शन हम तब खरीदते हैं जब हमारा व्यू होता है बेरिश। पर रैंडमली कहीं भी, सिंपली कहीं भी उठा के हम कॉल ऑप्शन खरीद ले या पुट ऑप्शन खरीद ले तो वहीं से हमें प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। इसलिए हमारे पास में होनी चाहिए पिन पॉइंट एक्यूरेसी। ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी मिलेगी हमें डेटा एनालिसिस से, और डेटा एनालिसिस के द्वारा ही हम ये जान पाएंगे कि मार्केट सेलर टेरिटरी में है या फिर बायर टेरिटरी में। तो बायर टेरिटरी में जब मार्केट होता है तब मार्केट का बिहेवियर किस तरह होता है, और सेलर टेरिटरी में जब मार्केट होता है तब मार्केट का बिहेवियर किस तरह होता है। इसलिए ये जानने से पहले हमें बायर्स और सेलर्स की मेंटालिटी के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे सेलर की मेंटालिटी के बारे में। तो जब भी मार्केट सेलर टेरिटरी में होता है तो सेलर हमेशा हायर प्राइस की डिमांड करता है। हम मान लीजिए मंडी में भी जाते हैं तो जो फ्रूट सेलर या फिर जो सब्जी का जो विक्रेता होता है वो कभी भी अपना भाव छोड़ने को तैयार नहीं होता। मान लीजिए उसने 50 रुपए किलो या 40 रुपए किलो लौकी बोल दी है तो फिर वो उसके भाव पर अड़ा रहेगा। उसे नीचे लाने का काम हमारा है, क्योंकि हम बायर है। हम क्यों उसका भाव उसको देंगे? हमें तो हमारे हिसाब का भाव मिलेगा तब हम लेंगे। तो लेकिन क्योंकि आज बाजी उसके हाथ में, क्योंकि आपको लौकी चाहिए और लौकी किसी के पास और दूसरे के पास है नहीं, तो वो क्या करेगा? वो अपने अपने प्रोडक्ट के लिए, अपनी चीज के लिए वो हायर प्राइस की डिमांड पर अड़ा रहेगा। तो सेलर हमेशा हायर प्राइस की डिमांड करता है। तो जब भी मार्केट सेलर टेरिटरी में होता है मार्केट ऊपर की ओर दौड़ लगाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर जो है मार्केट बुलिश हो गया है और हमें कहीं भी उठा के सिंपली कॉल ऑप्शन बाय कर लेना है। तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मार्केट ऊपर जाता है अपने हायर प्राइस को सेटिस्फाई करने के लिए, और यहाँ से फिर सेल आता है। और इसी दौरान जो है आपका यहाँ पर, इस दौरान आपने यहाँ कहीं बीच में कहीं कॉल ऑप्शन में एंट्री बनाई है तो इस तरह तेजी के साथ आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। हो सकता है अकाउंट भी खाली हो जाए, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग है। यहाँ पर एक कैंडल कितने पॉइंट की बनेगी कुछ बता नहीं सकते। सिंपली इसी तरह से जब भी मार्केट बायर टेरिटरी में होता है तो बायर कभी भी हायर प्राइस पे खरीदना पसंद नहीं करता है। बायर को चाहिए चीज सस्ती, तो बायर हमेशा क्या करेगा कि अपनी हायर प्राइस, उसकी जो फेयर प्राइस है उसकी फेयर प्राइस नीचे की ओर रहेगी, तो वो कभी भी इन पॉइंट्स पे खरीदने की कोशिश करेगा, इन पॉइंट्स पे खरीदने की कोशिश करेगा। अब ये जो होता है ये बहुत ही प्रीमियम, ज्यादा प्रीमियम कंटेंट हो जाता है कि कब हमें इन पॉइंट्स पे खरीदना है और कब हमें फेयर प्राइस पे खरीदना है। ये सिचुएशन हर मार्केट में, हर डेटा सेट में ये सिचुएशन अलग अलग होती है। तो लेकिन इन जनरल हम बात कर रहे हैं कि बायर हमेशा जो है फेयर प्राइस के लिए वेट करेगा। बायर यही खरीदेगा और यही कहीं बेचेगा, और इस दौरान अगर मार्केट का मूड चेंज हो जाता है तो बायर फिर ऊपर की टारगेट के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहेगा। वो यहीं कहीं अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाएगा और यहाँ से फिर सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे और मार्केट नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से आपको कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन खरीदते समय बायर और सेलर की मेंटेलिटी का अवलोकन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि एज अ ऑप्शन बायर आप हमेशा ये सोच के चलिए कि जो फंड आपने यूज किया है, एक कैंडल उसका 50% फंड कभी भी साफ कर सकती है अगर आपका व्यू गलत हुआ तो, अगर आपके पास पिन पॉइंट एक्यूरेसी नहीं है तो उम्मीद करता हूं शेयर की गई इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। इंफॉर्मेशन अगर पसंद आई हो, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।